निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो सरकारीय आयोग ने कहा था। समिति या आयोग की अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल का गठन की सिफारिश किसने किया था? सरकारीय आयोग ने किया था। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किसने करवाया था? सरकारीय आयोग ने सिफारिश किया था। सरकारीय आयोग ने इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सिफारिश किया था। गठन का सिफारिश किसने किया था? सरकारीय आयोग ने किया था इंटर स्टेट काउंसिल का गठन का बोल रहा है, हेड का नहीं बोल रहा है। सरकारीय आयोग ने 1987 में पेश की थी, परंतु 20 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आयोग का महत्वपूर्ण जो सिफारिश की थी वह लागू नहीं किया। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद अवश्य स्थापित किया गया। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित तो किया गया, परंतु आयोग की अन्य सिफारिश पर किसी सरकार ने गंभीरता नहीं लिया था दोस्तों। इस कारण से 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका और अधिक बढ़ गई। सरकारीय कमीशन द्वारा संतुष्टि की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत है? तो 263 के अंतर्गत में है। सरकारीय कमीशन द्वारा जो संतुष्टि की गई थी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का संविधान के किस अंतर्गत किया गया था? 263 के अंतर्गत में। किसके अंतर्गत में? 263 के अंतर्गत में किया गया था। सरकारीय कमीशन आयोग बना था, ठीक है, सरकारीय कमीशन बना था। ये इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किया था, हेड का नहीं, गठन का प्रावधान किया था आर्टिकल 263 के अंतर्गत में। ओके, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? 28 मई 1990 को या 1991 को? 28 मई 1990 को हुआ था दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 28 मई 1990 को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संवैधानिक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल जो एक संवैधानिक संस्था जो आर्टिकल 263 में वर्णन है। ओके, याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? जोनल काउंसिल एक संवैधानिक संस्था आर्टिकल 263 के अंतर्गत में। इसके लिए राष्ट्रपति ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन है। संगठन का प्रक्रिया का कार्यों का उल्लेख किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को की गई थी। कब की गई थी? 28 मई 1990 को की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को की गई थी। परिषद के प्रमुख कार्य राज्य तथा केंद्र के मध्य जो विवाद हुआ था उनकी जांच कर उचित सलाह देना था। 31 मई को बताइए दोस्तों किसका जन्म क्या मनाया जाता, कौन सा डे है? कमेंट बॉक्स में। 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कभी था? 28 मई 1990 को। परिषद के प्रमुख कार्य राज्य तथा केंद्र के मध्य जो विवाद हुआ उनका जांच कर उचित सलाह देना था। राज्य तथा केंद्र के समान लाभ से समन्वित जो विषय था उस पर अनुसंधान करना था, उसकी कार्यवाही पर सिफारिश करना था। और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। क्या है? एक परामर्शदात्री संस्था है। ओके, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन प्रथम बार किया गया था? तो बीपी सिंह के काल में। बीपी सिंह जब सरकार था तब जाकर इंटर स्टेट काउंसिल का गठन पहली बार किया गया था। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किसके समय में किया गया था? बीपी सिंह के कार्यकाल में। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किसके समय में हुआ था? बीपी सिंह के कार्यकाल में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हुआ था आर्टिकल 263 के अंतर्गत। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत में बीपी सिंह के समय में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हुआ था। ओके, सरकारीय आयोग कमीशन ने इसको क्या किया था? गठन किया। 28 मई 1990 को इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना था। इसका क्या स्टेट था? केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना था। क्या स्थापित करना था? समन्वय स्थापित करना था। इसके लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता था। भारतीय राज्य व्यवस्था में पहली बार 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई 28 मई 1990 को। इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को ही। पहली बैठक कब हुई? 10 अक्टूबर 1990 को हुआ। प्रधानमंत्री बीपी सिंह के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन
प्रथम बार हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन प्रथम बार बीपी सिंह के कार्यकाल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? राज्यपाल की सक्रिय राजनीति में ना लौटे। राज्यपाल क्या हो, सक्रिय राजनीति में नहीं लौटना चाहिए। ये अंतर्राज्यीय परिषद का 7वीं बैठक में कहा गया। किसमें? 7वीं बैठक में। 7वीं बैठक में बोला कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना आए। राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना आए किसमें बोला गया था? अंतर्राज्यीय परिषद का अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे, ये कहा गया था। क्या कहा गया था 7वीं बैठक में? राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटे। ओके, 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय था। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 263 के अंतर्गत में। ओके, जोनल काउंसिल नहीं, इंटर स्टेट काउंसिल बोल रहा हूँ। इंटर स्टेट यानी अंतर्राज्यीय परिषद, जोनल काउंसिल मतलब क्षेत्रीय परिषद हो गया। हालांकि क्षेत्रीय परिषद का भी और अंतर्राज्यीय परिषद, इन दोनों का ही राष्ट्रपति ही क्या करता है? नियुक्ति करता है। ओके, गठन करता है राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जोनल काउंसिल का भी, इंटर स्टेट काउंसिल का भी और जोनल काउंसिल का, दोनों का भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है गठन। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था। अंतर्राज्यीय परिषद एक क्या है? संवैधानिक संस्था। इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय। राष्ट्रपति ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में ऐसी परिषद की स्थापना, संगठन और प्रक्रिया का उल्लेख है। ओके, अंतर्राज्यीय परिषद का 28 मई 1990 को की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की गठन कब किया गया था? 28 मई 1990 को। 10 अक्टूबर 1928 को पहली बैठक हुई थी। ओके, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कौन हो सकता है? देखता हूँ कौन कौन होता है। राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों का जांच करना, उन पर परामर्श देना, हाँ है ये भी अंतर्राज्यीय परिषद का। जो विभिन्न राज्यों के मध्य जो विवाद होगा, राज्यों के बीच जो विवाद होगा, यानी 2 या 2 से अधिक जो राज्य विवाद होगा, उसका क्या करेगा? जांच करेगा। क्या करता है? जांच करता है और परामर्श देता है। क्या करेगा? जांच करेगा और परामर्श देगा। इंटर स्टेट काउंसिल क्या करता है? जांच करता है, परामर्श देता है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक या एक से अधिक राज्य समान हित से संबंधित विषयों को जांच और विचार विमर्श कर सकता है। ठीक है, जांच कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। कुछ कहो या एक से अधिक राज्य कहिए। उपर्युक्त विषय में विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना होता। क्या करना होता? संबंधित जो नीति है और बेहतर समन्वय करने की सिफारिश करता है। तो इसका आंसर सभी होगा। ओके, अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट या बॉडी कही है। राज्यों के बीच समन्वय संवैधानिक संस्था के लिए राष्ट्रपति ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत में संगठन, प्रक्रिया तथा कार्यों का उल्लेख कर सकता है। 28 मई 1990 को पहली बार बैठक हुई थी। 28 मई 1990 को पहली बैठक हुई थी। उनकी जांच कर उचित सलाह देना था। राज्यों को केंद्र के समान लाभ से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करना था। उपयुक्त विषयों के बारे में उत्तम समन्वय हेतु कार्यवाही की सिफारिश करना था। आर्टिकल 263 में वर्णन है। ये एक परामर्शदात्री संस्था है, समन्वय और परामर्श देता है। जांच करना भी है इसका काम। योजना आयोग, वर्तमान नीति आयोग कहते हैं। योजना आयोग को क्या कहते हैं? आज वर्तमान नीति आयोग कहते हैं। योजना आयोग सबसे पहले कब बना था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग कब बना था? 2015 को। इन दोनों में 5-5 का रिलेशन है। 2015 और 1950। 15 मार्च 1950 को बना था योजना आयोग। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 को। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को हुआ था दोस्तों। 15 मार्च 1950 को। ये एक संविधान के इतर है, यानी संवैधानिक संस्था नहीं है।
इसकी स्थापना 2015 में कौन लिया? नीति आयोग ने लिया है 1 जनवरी को। योजना आयोग के अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष का समय निर्धारित नहीं होता कब तक ये बना रहेगा सदस्य का। जो 1950 में भारत में योजना आयोग जिसे नीति आयोग की स्थापना किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था कि संसद के अधिनियम द्वारा नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा लाया गया था। मंत्रिमंडल द्वारा लाया गया था प्रस्ताव के मंत्रिमंडल द्वारा लाया गया प्रस्ताव तब योजना आयोग बना था। मंत्रिमंडल ने लाया था एक प्रस्ताव तब जाकर योजना आयोग बना। मंत्रिमंडल ने लाया था प्रस्ताव तब जाके योजना आयोग बना। ओके, मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव लाया था 15 मार्च 1950 को, फिर मंत्रिमंडल ने पारित किया था और योजना आयोग गठन हुआ, जिसका पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है और पहले इसके उपाध्यक्ष हुए गुलजारीलाल नंदा। पहले उपाध्यक्ष हुए, सबसे पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हुए? उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा, जो आज इसका स्थान। और पहले नीति आयोग के अध्यक्ष अनबिल परगड़िया पहले हुए जो नीति आयोग के हैं। 1950 में योजना आयोग जो वर्तमान नीति आयोग निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया है? तो 1950 का योजना आयोग किसके संकल्प द्वारा किया गया है? तो संघीय मंत्रिमंडल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा? संघीय मंत्रिमंडल द्वारा। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? मंत्रिमंडल ने किया था। योजना आयोग का गठन किसने किया था दोस्तों? मंत्रिमंडल ने किया था।